नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं जिस विषय पर चर्चा तो अक्सर हम लोग करते हैं और हम लोग ये चाहते भी हैं कि हमारे जो नेताजी लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, इस विषय पर न केवल चर्चा करें बल्कि इस विषय का समाधान जल्द से जल्द हमारे बीच लेकर के आए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय है बेरोजगारी का। ये एक ऐसा विषय है जो कि अधिकतर युवाओं को इससे आहत होना पड़ रहा है। हम युवा इससे आहत हो रहे हैं, अपने कौशल, अपनी स्किल, अपनी योग्यता दिखा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस समस्या का क्या समाधान है, सरकार इस पर क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, सारे विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 6 से 7% के बीच रही। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत जीडीपी नहीं, बल्कि ये होती है कि उस विकास से लोगों को काम मिल रहा है या नहीं। इसलिए आज हम भारत की बेरोजगारी को भावना के नहीं, यानी कि इमोशंस के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा और विश्लेषण के आधार पर समझेंगे। 2025-26 के ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में कुल बेरोजगारी दर लगभग 5.2% दर्ज की गई। पहली नजर में तो ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक नहीं लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां सतही देखने और विश्लेषण करने में फर्क नजर आता है। जब हम इस डेटा को उम्र के आधार पर देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 14.8% तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत में बेरोजगारी एक सामान्य समस्या नहीं है, ये मुख्य रूप से युवाओं की समस्या है। अब अगर हम ग्रामीण और शहरी भारत की तुलना करें तो असमानता और स्पष्ट हो जाती है। 2025-26 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर करीब 4% के आसपास रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में बात करें तो ये दर 6.5 से 7% तक बनी है। ग्रामीण भारत में कृषि, मनरेगा और स्थानीय काम कम से कम ये आंशिक रोजगार तो दे रहे थे, लेकिन शहरी भारत में नौकरी पूरी तरह उद्योग, निवेश और कौशल पर निर्भर करती है और यही सबसे बड़ा दबाव दिखता है। लेकिन भारत की बेरोजगारी की सबसे गंभीर समस्या सिर्फ नौकरी ना होना नहीं है, असल समस्या है नौकरी की गुणवत्ता। 2025-26 में भारत के लगभग 90% से अधिक कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र वो होता है जहां पर कम वेतन, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, यानी कि पेंशन वगैरह नहीं मिलती, या कोई स्थिर भविष्य नहीं होता, वहां पर है कार्यरत है। यानी व्यक्ति तकनीकी रूप से तो एम्प्लॉयड है, रोजगार में है, लेकिन आर्थिक रूप से असुरक्षित है। इसे ही कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो आंकड़ों में कम दिखता है लेकिन जीवन में साफ नजर आता है। अब सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि जब भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहा है तो बेरोजगारी क्यों बनी हुई है? इसका उत्तर साफ है। इसका उत्तर है स्किल मिसमैच। यानी कि 2025-26 के डाटा के अनुसार पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर अकुशल श्रमिकों से भी अधिक पाई गई है। उद्योग को कौशल चाहिए, लेकिन शिक्षा प्रणाली अब भी मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान दे रही है। डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं है। बेरोजगारी का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब युवा बेरोजगार होता है तो पहली चीज तो खपत घटती है, घरेलू खपत घटती है। दूसरा, मध्यम वर्ग पर कर्ज बढ़ता है, मानसिक तनाव और सामाजिक असंतोष भी बढ़ता है। लंबे समय में यह स्थिति आर्थिक विकास को भी धीमा कर देती है। सरकार ने 2025-26 तक स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स जैसी कई योजनाएं लागू की। इसमें कुछ क्षेत्रों में तो रोजगार बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर अभी भी अपेक्षित स्तर पर स्थिर और बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। नीतियां मौजूद है, लेकिन क्रियान्वयन और विस्तार अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। इसका निष्कर्ष साफ है। 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह युवा भविष्य और सामाजिक स्थिरता का सवाल है। जब तक रोजगार स्थिर और कौशल आधारित नहीं होगा, तब तक विकास की ऊंची दरें आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं ला पाएंगी, और ये हमारे नेतागण समझने को शायद तैयार नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमें कम से कम अपनी आवाज़ उठानी है, अपने नेताओं से मांग करनी है। हम अपने नेताजी के पास अक्सर एक सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया में यही पोस्ट ना करें कि आज माननीय विधायक जी के साथ, माननीय सांसद जी के साथ, माननीय फलाने नेताजी के साथ हमें ये कुछ पल बिताने का मौका मिला। इससे आगे बढ़कर के हम उनसे ये भी कहें कि जनाब, आप पार्लियामेंट में जाएं या विधानसभा में जाएं तो कम से कम हमारे मुद्दे ज़रूर उठाएं और इस पर समाधान लाएं, हमारे लिए रोजगार लाएं।
ताकि बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। और आप भी अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए, आप भी अपने कौशल को बढ़ाइए।